तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नेट दिसंबर 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द पैराबोलिक कोऑर्डिनेट आर रिलेटेड टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाय x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। तो द लैग्रेंजियन ऑफ ए टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑफ मास m एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज ऑप्शंस आर 1 2 3 4। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन दिया गया है और आपको इन रिलेशंस के बेसिस पे ये बताना है कि टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए लैग्रेंजियन क्या होगा। तो फ्रेंड, ऑप्शन आपको दिए हुए 1 2 3 4। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा और टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप मेरे को पोटेंशियल जी पर भी फॉलो कर सकते हैं। पोटेंशियल जी को आप यहाँ पे सर्च करें और फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं अपने इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये आपके पास है, देखो फ्रेंड्स, ये हमारे पास पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, हमको यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन डेट। तो गिवन डेट में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपको पैराबोलिक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये जो हमारे पास पैराबोलिक कोऑर्डिनेट हैं, ये आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपके पास है कुछ इस तरीके का और फ्रेंड इस तरीके का। और जो यहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो आपको दिए हुए हैं ये हमारे पास है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे x, y, ये हमारे पास है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पैराबोलिक कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास है आपका पैराबोलिक कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये भी आपको दिए हुए हैं। तो फ्रेंड, जो आपको रिलेशन दिया हुआ है वो आपके पास है x, यहाँ पर आपको ये इस तरीके का दिया हुआ है एक रिलेशन, और y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है हाफ, ये हमारे पास है दिस, और फ्रेंड आपको दिया हुआ है इस तरीके का। तो ये आपको यहाँ पे रिलेशन गिवन है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ पे रिलेशन भी है। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख लेंगे आपका टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए लैग्रेंजियन। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जो लैग्रेंजियन होता है वो होता है हमारे पास L इज इक्वल टू टी माइनस का P। अब यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी फॉर टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए, तो वो होगी 1/2, ये हमारे पास होगा m। आप इसको लिखेंगे x डॉट का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास होगा y डॉट का स्क्वायर माइनस। अब फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/2, यहाँ पे हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, लैग्रेंजियन। अब फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे निकालेंगे अब x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमको ये मिल जाती है तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड, हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, और इसको निकाल कर भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास लैग्रेंजियन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x डॉट का स्क्वायर आ रहा है, y डॉट का स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे जो x है, x आपको ये हमको दिया हुआ है, मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, और y हमको दिया हुआ है 1/2, ये हमारे पास इस तरीके का है, और दिस हमारे पास ये है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हमारे पास होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस अब हम इसका y का स्क्वायर करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा। और फ्रेंड, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, इसको हम कर लेंगे डब्बे में 1 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। अब फ्रेंड, हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर, ये फ्रेंड्स हमारा इसका स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से 1/4 मेरा बाहर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका a स्क्वायर माइनस b को
आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड ये आपका पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका इसकी पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2, और आप यहाँ पे इसको लिखेंगे स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, और आप इसको इस तरीके से करेंगे, प्लस ये हो जाएगा 1/4, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, माइनस फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा 1/2, और आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे तो फ्रेंड देखेंगे ये 1 है, ये मेरा 1/2 है, तो ये आपका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ से आपके पास पावर 4 प्लस 1/4, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से देश, और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, और आप करेंगे इसका स्क्वायर और फ्रेंड इसका स्क्वायर। तो फ्रेंड ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरे पास है वाई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आ चुकी है फ्रेंड्स वो हमारे पास कितनी हो गई है 1/2, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर, प्लस ये मेरे पास है 1/2, आप इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर बन गया है। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फ्रेंड्स ये मेरे पास 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर, और फ्रेंड यहाँ पे ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स डॉट के स्क्वायर और वाई डॉट के स्क्वायर की वैल्यू। तो इसके लिए फ्रेंड्स पहले हम x डॉट को निकालेंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो मेरे पास है इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको x डॉट को, तो ये जो मेरे पास x डॉट आएगा ये मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से नीटा डॉट, प्लस ये मेरे पास हो जाएगा नीटा, और आप इसको लिख सकते हो दिस। तो ये हमारे पास x डॉट की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास x डॉट की वैल्यू है। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, x डॉट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आप इसको लिखाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से होल स्क्वायर, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूंगा, ये मेरे पास आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो फ्रेंड ये तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वाई की वैल्यू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वाई है, वाई मेरे पास क्या होता है 1/2, ये मेरे पास है आपका इसका स्क्वायर, और माइनस ये मेरे पास है दिस इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसका y डॉट निकालेंगे तो फ्रेंड y डॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट, अब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से करेंगे दिस, माइनस ये हो जाएगा 2, आप इसका करेंगे, फिर आप इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब फ्रेंड इस 2 से आपके ये वाले 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो y डॉट है, y डॉट की वैल्यू कितनी आई, तो y डॉट की वैल्यू हमारे पास ये है, प्लस माइनस ये हमारे पास है इस तरीके से। अब फ्रेंड यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 2, और आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से। तो फ्रेंड ये तो आपके पास y डॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर और ये मेरे पास है आपका वाई स्क्वायर, तो y डॉट स्क्वायर। अब फ्रेंड देखिए x डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो x डॉट स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास दिस। तो यहाँ पर आप इसको, तो फ्रेंड्स पहले तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये मेरे पास है दिस, और प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया। अब हमारे पास होगा इसकी वैल्यू, ये हमारे पास है दिस, और आपके पास इसका डॉट का स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास है 2, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे पास है दिस। अब फ्रेंड्स y डॉट की वैल्यू लगाएंगे, तो ये हमारे पास है y डॉट, आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर करा है, प्लस ये हमारे पास है आपका दिस,
ये हमारे पास है आपका दिस, और माइनस ये हमारे पास है आपका इस तरीके से, ये हमारे पास है आपका इस तरीके से। अब फ्रेंड ये हो गया। अब आप इसको यहाँ पे कैंसिल कीजिए, तो ये हमारा इससे ये वाली कैंसिल, हमारी टर्म कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास कैंसिल हो चुका है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, तो फ्रेंड देखिए इसका स्क्वायर है, ये हमारे पास इसका स्क्वायर है, प्लस ये हमारे पास ये है, और फ्रेंड्स ये हमारे पास ये है। तो यहाँ से आपके पास इस तरीके का आ गया है दिस, ये मेरे पास है आपका इसका नॉट स्क्वायर, और प्लस यहाँ से आपके पास आ गया है दिस, और ये हमारे पास है दिस। तो यह आपने इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब मैं इसको आगे करके लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास आ गया है x डॉट का स्क्वायर और y डॉट का स्क्वायर इस तरीके का। यहाँ पर आपके पास क्या है, तो फ्रेंड ये मेरे पास है दिस, यहाँ पर आपके पास है इसका स्क्वायर, फ्रेंड ये आपके पास है इसका स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास है इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो प्लस ये हमारे पास है आपका दिस, और ये मेरे पास है आपका इसका स्क्वायर, और प्लस ये मेरे पास है आपका नीटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास है दिस इसका स्क्वायर। तो क्लियर है, ये हमारे पास है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए नीटा नॉट इसमें आ रहा है, नीटा नॉट इसमें आ रहा है, तो यहाँ से मैं नीटा नॉट को कॉमन ले लूंगा इसका स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा दिस, और फ्रेंड ये हो जाएगा मेरे पास दिस, प्लस यहाँ से आप देखेंगे तो मेरा ये हमारा कॉमन आ रहा है, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा मेरे पास दिस। अब फ्रेंड इसमें से हमारा जो पूरा कॉमन आ रहा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये इस तरीके से हो जाएगा, और फ्रेंड इसमें से आपका ये कॉमन आ रहा है दिस, तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे करके आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया x डॉट का स्क्वायर और y डॉट का स्क्वायर, तो आपने ये वैल्यू भी यहाँ पर निकाल ली है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है। अब फ्रेंड्स यहाँ से ये हमारे पास x डॉट के स्क्वायर है प्लस y डॉट का स्क्वायर है। अब हमारे पास जो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपके पास एक वैल्यू और आई थी x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इसको हम लेके आते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे कहीं होगी वैल्यू, तो ये हमारे पास है इसकी वैल्यू, तो 1/4 दिस, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास है 1/4, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/4, ये मेरे पास है आपकी इसकी, और फ्रेंड यहाँ से आप इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, तो फ्रेंड इस वैल्यू को यहाँ पे हम लिखेंगे L इज इक्वल टू, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से वैल्यू आएगी L इज इक्वल टू टी माइनस का v। अब ये हमारे पास क्या था 1/2m, और फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास था x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे माइनस का 1/2, ये हमारे पास है m ओमेगा स्क्वायर, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे 1/2m, अब फ्रेंड इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है दिस, तो ये आपके पास हो जाएगा नीटा दिस, ये हमारे पास है आपका इस तरीके से, क्लियर है। और फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट और है इस तरीके से, और प्लस ये हमारे पास आपका इस तरीके से माइनस 1/2, ये हमारे पास है m ओमेगा स्क्वायर। अब फ्रेंड यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, तो जो कि हमारे पास है 1/4, ये हमारे पास है आपका दिस, और फ्रेंड्स ये हमारे पास है आपका दिस और इसका स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चीजों को कॉमन ले लेंगे। तो फ्रेंड देखिए 1/2m हमारा कॉमन आ रहा है, और इसमें आपका ये है और इसमें आपका ये भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से आपने इस चीज को भी क्या करा फ्रेंड्स, कॉमन ले लिया है इस तरीके से, डब्बा बंद। ये हमारे पास हो गया है नीटा नॉट का स्क्वायर, और फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया है इसका स्क्वायर, और माइनस ये मेरे पास हो जाएगा 1/4, ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस, और ये मेरे पास हो जाएगा आपका दिस। तो फ्रेंड ये आपका डब्बा बंद हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या आ गया है, लैग्रेंजियन एल। तो ये आपका लैग्रेंजियन है पैराबोलिक कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर आपने इसका लैग्रेंजियन को फाइंड कर लिया है इन पैराबोलिक कोऑर्डिनेट। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। तो एक बार हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, तो फ्रेंड देखिए ये हमारे पास है दिस,
तो फ्रेंड ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो ये हमारे पास है 1/2m, यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, इतना चीज ये हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास ये है और फ्रेंड ये भी हमारा सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, इसका सेकंड आंसर हमारा ट्रू है। इस तरीके से ये भी आपका गलत हो गया फ्रेंड्स, ये भी आपका नहीं है और ये भी आपका नहीं है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। तो दिस, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना, समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।